नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश शर्मा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग द्वितीय के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम के इस दूसरे सत्र में, जिसमें आज हम इस पाठ की शुरुआती पंक्ति और प्रथम जो इसका श्लोक है उसे पढ़ेंगे। उसमें जो भी व्याकरणिक बिंदु आएंगे, जो शब्दार्थ आएंगे, जो अन्वय होगा, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुचि पर्यावरणम शब्द का क्या अर्थ है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ, निर्मल। शुचि शब्द इकारांत नपुंसकलिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दूसरा शब्द इसमें आता है पर्यावरणम, जिसका अर्थ होता है वातावरण। पर्यावरणम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और पर्यावरणम जो शब्द है उसमें वह दो शब्दों को मिलाकर बना है, परि धन आवरणम। परि और आवरणम ये जो दोनों शब्द हैं, जब ये मिलते हैं तो यण संधि के नियमों के अंतर्गत पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो चारों ओर से ढका हुआ हो। परितः आसमन्तात् वृणोति इति पर्यावरणम। कर्मधारय समास की इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यावरण वह वातावरण है जो हमारे चारों ओर से हमें ढक कर रखता है। शुचि च तत्पर्यावरणम, और वह पर्यावरण जो कि पवित्र है। तो इस प्रकार ये शब्द बनता है शुचि पर्यावरण। अब देखिए इस पाठ का जो प्रथम जो मुखड़ा है, जो शुरुआत है, वह देखिए, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका हम यदि अन्वय करें तो ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं बताऊं अन्वय क्या होता है। किसी काव्य के और आगे पीछे या बेतरतीब या बिना क्रम के लिखे हुए शब्दों को, जंबल वर्ड्स को, और सही क्रम में लगा देना, उसी भाषा में ये अन्वय है। तो जैसे गद्य और पद्य होता है हिंदी में, वैसे ही संस्कृत के पद्य को बिना अतिरिक्त शब्दों के और गद्य में बदल देना, यह उसका अन्वय है। यदि अतिरिक्त शब्द हम लगाएं तो उन्हें कोष्ठक में लिखें। इस प्रकार अन्वय बनता है। जैसे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम, ये वो मूल शब्द हैं जो हमने इस पाठ की प्रथम पंक्ति से ज्यों के त्यों लिए हैं। अब इसमें अत्र को समझाने के लिए हमने कोष्ठक में महानगरेषु लिख दिया कि अत्र की जहाँ बात हो रही है तो वो महानगरों की बात कह रहा है, उसका इशारा महानगरों की ओर है। जीवितम शब्द है वो जीवन को बताता है। दुर्वहम वो कष्ट कर जो उसका अर्थ है उसको बता रहा है। यानी कोष्ठक में लिखे हुए शब्द या तो उसे एक सरल वाक्य बनाने में सहायता प्रदान करेंगे अथवा वो उसका अर्थ बता रहे हैं। तो दुर्वहम का अर्थ कष्टकरम, जातम का अर्थ अभवत, और अधुना शब्द है ये हमने और इस वाक्य को एक सरल वाक्य में बदलने के लिए और पूर्ण वाक्य बदलने के लिए, ताकि उसका सही सही अर्थ निकल सके, उसके लिए हमने अधुना शब्द का प्रयोग यहाँ कोष्ठक में कर दिया है। इसी प्रकार अस्ति शब्द भी और हमारी ओर से लगाया जाता है ताकि इसकी अंतिम जो क्रिया वाला रूप है वह बन सके। और शुचि पर्यावरण के भाव को समझाने के लिए भी कोष्ठक में एक वाक्य लिखा हुआ है, स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छामः। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अत्र यानी यहाँ। अब यहाँ कहाँ, तो कोष्ठक में दिया हुआ है एक संकेत, उससे हमें समझ लेना चाहिए कि महानगरेषु यानी महानगरों में। यहाँ जो महानगरेषु शब्द है यह अकारांत पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जीवितम यानी जीवनम, यहाँ जीवन जीवनम शब्द है वो नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग है। तो यहाँ जीवन दुर्वहम यानी कष्टकारी, जातम माने हो गया है। महानगरों में जो जीवन है वो बहुत ही कष्टमय हो गया है, दुखदायी हो गया है। अधुना यानी अब, प्रकृति ही एव शरणम, यानी अब एकमात्र रास्ता क्या है, एकमात्र उपाय क्या है
प्रकृति ही एव शरणम, यानी प्रकृति की, कुदरत की, नेचर की शरण में, उसका आश्रय लेने में ही एकमात्र उपाय बचा है हमारे पास। शुचि पर्यावरणम, ये कवि की कामना है कि स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छामः, हम सभी स्वच्छ वातावरण के प्रति प्रयास करें, उस हेतु कदम बढ़ाएं। तो यह इस मुखड़े का या इस गीत का, इस संस्कृत गीत का जो प्रारंभिक वाक्य था उसका भावार्थ है। अब हम अंतरे की ओर चलते हैं, यानी जो पहली कड़ी होती है उसकी ओर चलते हैं। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महानगर के जीवन को, सड़कों पे बढ़ते हुए ट्रैफिक को, हवा में घुलते हुए जहरीले धुएं को और बढ़ती मुश्किलों को, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अट्टालिकाएं हैं, उनको दिखाया गया है। तो इसी भाव को इस प्रथम अंतरे में, प्रथम कड़ी में शब्दों के माध्यम से और कवि ने दर्शाया है। यदि हमें इसका भावार्थ समझना हो तो हमें इसमें जो मुख्य कठिन शब्दार्थ दिए हैं उनको संस्कृत पर्यायवाची शब्दों के रूप में, फिर उनके हिंदी अर्थ के रूप में और अंत में अंग्रेजी भाषा में उनके अर्थ के रूप में जान लेना चाहिए। जैसे दुर्वहम का अर्थ दुष्कर्म होता है संस्कृत में, हिंदी में उसे कठिन या दूभर कह सकते हैं और अंग्रेजी में उसे डिफ़िकल्ट कहते हैं। इसी प्रकार ये सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। जीवितम अनिशम कालायस चक्रम शोषयत तनुः पेशयद वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना और जनग्रसनम। तो हमें पहले ये शब्दार्थ याद करने होंगे, उसके बाद हम आगे इसके अन्वय की ओर बढ़ेंगे और अन्वय के बाद इसका अर्थ कर पाएंगे। यदि हमें शब्दार्थ नहीं आते हैं तो हम अर्थ नहीं कर पाएंगे। तो जीवितम का अर्थ है जीवनम, जिसका हिंदी में अर्थ रहेगा जीवन और इंग्लिश में इसे लाइफ कहते हैं। अनिशम का संस्कृत में पर्यायवाची होगा अहर्निशम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दिन रात और अंग्रेजी में जिसका ट्रांसलेशन होगा डे एंड नाइट। फिर है कालायस चक्रम, यानी लौह चक्रम, लोहे का चक्र, आयरन व्हील। शोषयत यानी शुष्की कुर्वत या सुखाते हुए यानी ड्राइंग। तनुहु मानी शरीरम, जिसका अर्थ होता है शरीर या बॉडी। पेशयद यानी पिष्टि कुर्वत अर्थात पीसते हुए, इंग्लिश में कहें तो ग्राइंडिंग। संस्कृत का शब्द है अगला वक्रम, जिसका संस्कृत पर्यायवाची है कुटिलम, हिंदी में इसका अर्थ होता है टेढ़ा और अंग्रेजी में इसे एस्क्यू कह सकते हैं। दुर्दान्तैः का संस्कृत पर्यायवाची है भयंकरैः और हिंदी में इसका अर्थ होता है भयानक। इसमें जो तृतीया विभक्ति बहुवचन का जो रूप है उसकी वजह से यानी कर्ण कारक का जो हिंदी वाला चिन्ह होता है से या द्वारा, वह कोष्ठक में लिखा हुआ है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा स्कैरी। फिर है दशनैः, संस्कृत में इसका पर्यायवाची है दंतैः, हिंदी का अर्थ है दांतों से और इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाई टीथ। फिर है अमुना, यह एकदम से नया शब्द है जिसका संस्कृत में पर्यायवाची जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में भी लिया जाता है वह है अनेना और हिंदी में इसका अर्थ होता है इससे, इंग्लिश में हम कह सकते हैं बाय दस। अंतिम इस श्लोक से लिया गया जो नया शब्द है वह है जनग्रसनम, जिसका संस्कृत पर्यायवाची कह सकते हैं जनभक्षणम, हिंदी में अर्थ कह सकते हैं मानव विनाश और अंग्रेजी में इसका भावार्थ होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, जैसा कि मैंने बताया, काव्य को या पद्य को गद्य में परिवर्तित करना, यह अन्वय है। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना चक्रेण दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात् शुचि पर्यावरणम स्यात्। अब जो पीछे हमने शब्दार्थ देखे हैं, एक एक शब्द के अर्थ के सहायता से हम इस अन्वय का भी हिंदी अर्थ कर सकते हैं। जैसे महानगर मध्य का अर्थ है महानगर के मध्य में या महानगर में। अनिशम माने दिन रात, चलत माने चलते हुए,
तो महानगरों में दिन रात चलते हुए कालायस चक्रम यानी लोहे के चक्र से, या लोहे का जो चक्र है, मनः शोषयत, लोहे का चक्र मतलब मशीनें हैं यहाँ पे, मनः शोषयत यानी मन को सोखता हुआ, तनुः पेशयत यानी तनु माने शरीर, तो शरीर को पीसता हुआ, पेशयत यानी पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। यानी मशीनी जो चक्र है, एक तरह से जो मशीनीकरण हो गया है संसार का, हमारे जीवन में देखिए मशीनें किस तरह से छा गई हैं, शामिल हो गई हैं हमारी जीवनचर्या में, कि हम मशीनों के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम महानगरों में देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल की बजाय आजकल और गाड़ियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। यदि घर से थोड़ी दूर भी कोई काम होता है तो उन्हें बाइक या 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए होती है, कार या स्कूटर से या बाइक से वो जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी ये मशीन है। फिर हम जैसे किसी बड़ी इमारत में और ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाना चाहेंगे तो हमें लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी मशीन है। यदि हम घर में घुसते हैं तो ताला लगता है, वो भी एक तरह की मशीन है। हम लाइट जलाएंगे, बिजली जलाएंगे तो वो भी मशीनी कार्य है। यदि हम पंखा चलाते हैं तो वो भी मशीनी कार्य है। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सारे मशीनी कार्य हैं। रसोई में भी बहुत से उपकरण मशीनी हो गए हैं। तो हमारे जीवन में अब मशीनें इस हद तक और शामिल हो चुकी हैं कि हम उनके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना ही भूल गए हैं। और धीरे धीरे क्या है, हम उस आराम के आदी हो गए हैं, उसके अभ्यस्त हो गए हैं, उनकी आदत हो गई है हमें। और मन से इस हद तक कमज़ोर हो गए हैं कि थोड़े छोटे छोटे कामों के लिए हम और मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि गिनती करने के लिए भी कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाने लगा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है, मोबाइल का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये है जो दिन रात अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूपों में घूमता हुआ ये जो लोह चक्र है या जो मशीनीकरण है, यह हमारे मन को सुखा रहा है, हमारे मनोबल को कमज़ोर कर रहा है। तनुः पेशयद हमारे शरीर को पीस रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। और यह हमेशा घूमता ही रहता है, यानी समय के चक्र की तरह यह चक्र भी आगे चल रहा है। हम कहते हैं ना ज़माना बदल रहा है तो उसके साथ बदलना है। तो उसी प्रकार ये बदलते ज़माने की अनिवार्य बुराई बन चुकी है और इससे हम कोई भी बचने का उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अमुना मानी अनेन, इस प्रकार किससे, इस चक्र से। यह जो बुराई का जो चक्र या मशीनीकरण का जो चक्र चल पड़ा है, दुर्दांतई ही, दुर्दंत, दुर उपसर्ग पूर्वक दंत जो शब्द है वह, यानी ये जो भयानक इसके दांत हैं, दशनई ही यानी दांतों से, तो भयानक दांतों से जनग्रसनम, जनता का जो मरण है, मानव जाति का जो विनाश है, प्राणियों का जो विनाश है, न एव स्यात्, न माने नहीं, एव माने ही, स्यात् माने हो। कवि की ये कामना है, ये प्रार्थना है कि इस प्रकार के मशीनीकरण से हमारी इस मानवता का विनाश न हो, शुचि पर्यावरणं स्यात्। और इससे बचने का फिर क्या उपाय रहेगा कि पर्यावरण है वो स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो लोगों के मन और तन स्वच्छ रहेंगे, उनमें अच्छे विचार आएंगे, फिर वो पराधीन नहीं रहेंगे, मशीनों के अधीन न रहेंगे। इस प्रकार ये जन कल्याण की कामना का प्रथम श्लोक या पहला अंतरा इस पाठ का पूरा हुआ। आज के सत्र में हम इतना ही देखेंगे। नमस्कार।